शांति। आज की मुरली का मंथन। यूं तो सभी को अब मुरली में उनके संस्कारों के अनुसार और उनकी परिस्थिति के अनुसार मुरली में उनको बहुत कुछ मिल गया, लेकिन पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए बाबा कहते हैं मुरली का मंथन। मुरली मंथन में सबसे पहली बात जो है वो ये है कि कल बाबा ने कहा पिता बनकर गोद में बिठाने की बात बता रहे थे। आज बाबा शहनाई बजाकर हाथों में हाथ लेकर साथ ले चलने की बात कह रहे हैं। बहुत 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 मीठी बात है, बहुत खुशी की बात है और बाबा कह रहे हैं कि ये खुशी की दुनिया बस आई की आई। दूसरी बात जो बाबा ने कहा कि नई सृष्टि जो हम रच रहे हैं उसमें उसका कलम लगा रहे हैं, उसमें छोटा पौधा को हम अभी रोप रहे हैं, तो उसकी जड़ें अगर मिट्टी में अच्छे से अंदर नहीं जाएंगी तो वो हिलेंगी, वो मुरझा जाएंगी। बिल्कुल उसी को कहते हैं संशय बुद्धि। वो अगर बाबा को कस के नहीं पकड़ेंगे, बाबा हाथ में हाथ दे रहे हैं उसको नहीं पकड़ेंगे तो संशय बुद्धि रहेगी, मिट्टी के बाहर जड़ें निकल आएंगी, तो पौधा माया के तूफान में उखड़ जाएगा और या फिर मुरझा जाएगा। उसके बाद बाबा कहते हैं कि बच्चों को लगता है कि कोई अलग दुनिया, कोई अलग सृष्टि होगी जहां बाबा स्वर्ग रच रहे हैं। ऐसा नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि इसी दुनिया को जो पतित हो गई है इसे बाबा पावन बनाते हैं, नई दुनिया रचते हैं। आत्माओं में जो विकार भर गया है उन विकारों को हटा करके शुद्ध शांत स्वरूप, उनके पूर्णतः वास्तविक स्वरूप को वापस ला करके नई सृष्टि की शुरुआत करते हैं बाबा। और इसके बाद बाबा कहते हैं इसमें बाबा का हमें साथ देना है, तो दूसरों को बतलाना है और लोगों को अपनी बात अपने पुरुषार्थ अनुसार बताना है। उससे अपनी जो धारणा है वो भी मजबूत होती है, नाटक जो चल रहा है उसके प्रति विश्वास और मजबूत होता है, उसकी समझ बढ़ती है और दूसरों तक ज्ञान भी पहुंचता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी दुर्घटना के बाद ज्ञान में आते हैं तो वो भी पक्के हो जाते हैं, क्योंकि वहां उन्हें दुख मिला, यहां आकर सुख मिलता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो भी पहले से सीखा है, जाना है, सब कुछ जो कुछ भी बुद्धि में भरा है सब भूल जाओ। और जब सब कुछ भूल जाएंगे, जब हमें लगेगा कि हम तो यहाँ पर हैं ही नहीं, तो फिर उसी को कहते हैं बाबा कि जीते जी मर जाना। जो पुरानी दुनिया में हम जी रहे हैं उसको हम पूरा भूल जाएंगे तो हम मर जाएंगे और हम जीते जी मरकर बाबा का बन जाएंगे। इसके लिए बाबा कहते हैं कि धंधा दौरी करते बस बाबा को याद करते रहो। बाबा की याद रहेगी तो कुछ भी कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी परिस्थिति होगी कुछ नहीं होगा, बस बाबा की याद में रहना है। बाबा कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि बाबा इसमें मेहनत है, लेकिन बाबा कहते हैं ये बहुत सहज है, क्योंकि अगर पुरानी दुनिया को जानबूझकर छोड़ेंगे, उससे दूरी बनाएंगे तो दिक्कत होगी, तो तकलीफ होगी। लेकिन अगर ये देखेंगे कि ये तो माया है और इस माया ने मुझे दुख दिया है तो फिर मैं इसे क्यों पकड़ूं, माया है इसे छोड़ दो। तो जब माया को दुख देने वाला समझेंगे तो तुरंत छूट जाएगा, तो बाबा से प्रेम सहज हो जाएगा। बाबा बतलाते हैं कि मैं यहाँ बाबा क्या दे रहे हैं, बाबा स्वर्ग में राजाई पद दे रहे हैं। तो ये कोई कम बात थोड़ी ही है, तो थोड़ी बहुत तो मेहनत लगेगी ही। जैसे लौकिक दुनिया में कोई पद लेना हो, कोई राजाई पद लेना हो, या फिर जैसे
वास्तविक जीवन में हम कहें सरकारी नौकरी लेनी हो तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसकी पढ़ाई के लिए। तो स्वर्ग में राजाई लेने के लिए अगर थोड़ी मेहनत चल बहुत अच्छी है। इसके बाद बाबा कहते हैं कि जब कोई शारीरिक बीमारी आती है तो कहते हैं अरे हमने तो बाबा का ज्ञान सुना है, हम तो बाबा के बच्चे हैं, तो फिर हमें दुख क्यों आ रहा है, हमें रोग बीमारी क्यों आ रही है। तो बाबा बतलाते हैं कि हिसाब किताब तो चुकतू करना है। हिसाब किताब चुकतू करने का तरीका क्या है कि जो भी समस्याएं जीवन में आ रही हैं उनको अलौकिक ज्ञान का एक विषय समझना है, उस विषय में उत्तीर्ण होने के लिए मेहनत करनी है। जैसे ही उस विषय में उत्तीर्ण होंगे हम राजाई पद के लिए ज्यादा हमारी योग्यता साबित होते जाएगी। इसके लिए बाबा कहते हैं कि लौकिक में हम क्या करते हैं, नौ रत्न की अंगूठियां लोग पहनते हैं। तो उस अंगूठी में क्या केंद्र में सबसे महंगी और सस्ती वाली किनारे किनारे होती हैं। इसका मतलब जो हम योग्यता प्राप्त करेंगे, अपने जीवन की कठिनाइयों को पार करेंगे, उसमें जितने बेहतरीन तरीके से पार कर पाएंगे, बाबा को जितना ज्यादा याद करते हुए उस समस्या से उभरेंगे, हम उतने अच्छे ही रत्न बनेंगे और हमें उतना ही केंद्र का पद मिलेगा। इसके बाद बाबा कहते हैं कि जितना ज्यादा ज्ञान का मंथन करते जाएंगे, आप लोगों में प्रचार करें बातों का, ज्ञान का। इसके लिए विद्यालय में जाएं, विश्वविद्यालयों में जाएं, अस्पतालों में जाएं, वहां लोगों को ये बताएं कि जो आप बीमार हैं वो शारीरिक बीमारी तो अलग है, जो मानसिक है, जो आत्मिक विकार से घिरे हुए हैं, उनको हटाने का विधि हम बतलाते हैं। और वो विधि बहुत सहज है, सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा को याद करना और दूसरा ज्ञान को अनुसरण करना। आज की मुरली से इतना ही मंथन। तब तक ओम शांति।